नमस्कार। आज हम जानेंगे 40वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार काम के द्वारा ज्ञान को आवृत बतलाकर अब उसे मारने का उपाय बतलाने के उद्देश्य से उसके वासस्थान और उसके द्वारा जीवात्मा के मोहित किए जाने का प्रकार बतलाते हैं। श्लोक 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। श्लोक का अर्थ, इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इंद्रिय, मन और बुद्धि ये सब इस काम के वासस्थान कहे जाते हैं। इस कथन से यह भाव दिखलाया है कि मन, बुद्धि और इंद्रिय मनुष्य के वश में न रहने के कारण उन पर यह काम अपना अधिकार जमाए रखता है। अतः कल्याण चाहने वाले मनुष्य को अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों में से इस काम रूप वैरी को शीघ्र ही निकाल देना या वही रोककर उसे नष्ट कर देना चाहिए। नहीं तो यह घर में घुसे हुए शत्रु की भांति मनुष्य जीवन रूप अमूल्य धन को नष्ट कर देगा। यह काम मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इस कथन का यह भाव दिखलाया गया है कि यह काम मनुष्य के मन, बुद्धि और इंद्रियों में प्रविष्ट होकर उसकी विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है और भोगों में सुख दिखलाकर उसे पापों में प्रवृत्त कर देता है, जिससे मनुष्य का अधःपतन हो जाता है। इसलिए शीघ्र ही सचेत हो जाना चाहिए। समस्त क्रियाएं शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से ही होती है। ये चारों कर्म करने के साधन हैं। यदि इनमें काम रहता है तो वह पारमार्थिक कर्म नहीं होने देता। इसलिए कर्मयोगी निष्काम, निर्मम और अनासक्त होकर शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। वास्तव में काम अहम में ही रहता है, अर्थात मैंपन केवल माना हुआ है। मैं अमुक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय वाला हूँ, यह केवल मान्यता है। मान्यता के सिवा इसका दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। इस माने हुए संबंध में ही कामना रहती है। कामना से ही सब पाप होते हैं। पाप तो फल भुगता कर नष्ट हो जाते हैं, पर अहम से कामना दूर हुए बिना नए नए पाप होते रहते हैं। इसलिए कामना ही जीव को बांधने वाली है। महाभारत में कहा है, जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है, दूसरा कोई बंधन ही नहीं है। जो कामना के बंधन से छूट जाता है वह ब्रह्म भाव प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। कामना के कारण मनुष्य को जो करना चाहिए वह नहीं करता और जो नहीं करना चाहिए वह कर बैठता है। इस प्रकार कामना देहाभिमानी पुरुष को मोहित कर देती है। शरीर को मैं और मेरा मानने वाला ही देहाभिमानी होता है। भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में ही देह यानी शरीर और देही यानी आत्मा का विवेचन किया है। देह और देही दोनों अलग अलग है, यह सबका अनुभव है। यह काम ज्ञान को ढककर देहाभिमानी
को बांधता है, देही को नहीं। जो देह के साथ अपना संबंध नहीं मानता, उसे यह बांध नहीं सकता। देह को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने से ही मनुष्य उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तुओं को महत्व देता है, जिससे उसमें जड़ता का राग उत्पन्न हो जाता है। राग उत्पन्न होने पर जड़ता से संबंध हो जाता है। जड़ता से संबंध होने पर ही कामना की उत्पत्ति होती है। कामना उत्पन्न होने पर जीव मोहित होकर संसार बंधन में बंध जाता है। इस प्रकार आज हमने 40वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 41वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।